एक स्टॉक सर क्लियर व्यू में मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था सर, इंडस बैंक, ऑरो फार्मा, पीएनबी, ओएनजीसी और वारी एनर्जीज के लिए। तो वारी एनर्जीज के लिए मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि वारी एनर्जी का सर ने हमें शॉर्ट सजेस्ट किया था मॉर्निंग में, मॉर्निंग वाले शो में, और वो हमारा टारगेट आज हमें मॉर्निंग में ही अचीव कर लिया था। हमने सर ने सप्लाई जोन पे दिया था उसकी 3050 का, एंड टारगेट वॉज 2948, जो हमने मॉर्निंग में ही आफ्टर एन आवर और सो हमने उसको अचीव कर लिया था। उसमें हमारा 3% का गेन है। तो सर इसके अलावा जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे वो तो एसबीआई कार्ड और आईसीआईसीआई जनरल एंड ओएनजीसी भी शॉर्ट में हमने रिकमेंड किया है सर। जी। सो देखिए एसबीआई कार्ड को एक जी निशा, तो देखिए एसबीआई कार्ड को लेकर के मैंने डिस्कशन किया था, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक है, लेकिन अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो 805 तक इसको लेकर के जाएगी। आज 780 के पास, 799 90 के पास एक क्लोज हुआ है, डे हाई है 795। आई थिंक ये स्ट्रेंथ निशा कल भी कंटिन्यू रह सकती है, जो 805 का टारगेट था होपफुली यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के डेरिवेटिव्स डेटा को देखिए, ओके ओके, तो आज स्टॉक देखिए 1.2% अप है। एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आया था 760 के बाद, सुबह में मैंने आपसे शेयर किया था, वो लॉन्ग पर, और इसका एक अच्छा वॉल्यूम भी आया है। जैसे ये 770 के ऊपर निकला है निशा, अच्छा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दोनों आए हैं। 120% वॉल्यूम बढ़ा है, पीसीआर 0.61 है, पीसीआर थोड़ा गिरा है, तो थोड़ी कॉल राइटिंग जरूर दिख रही है। ऊपर के जोन में वो 800 रुपए के आसपास कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। मुझे लगता है ठीक है, ये स्ट्रेंथ निशा कंटिन्यू कर सकता है। इस वीक में अच्छा वॉल्यूम आया है, प्राइसेस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये डिसेंट लॉन्ग है। इसका 790 का जो लॉन्ग है ब्रीच हो सकता है, 805 तक, 810 तक कलेक्टिव आ सकता है, और मैक्स साइड 820 तक का यहाँ पर मूव आ सकता है निशा जी। नेक्स्ट रेट क्या था? नेक्स्ट रेट था सर आईसीआईसीआई जनरल। आईसीआईसीआई जनरल कंसोलिडेटेड मोड पे था 1938 के बेस पे। वी आर टारगेटिंग एट 2000 का टारगेट हम लोग देख रहे हैं, अगर 1965 ब्रेक करेगा। बिल्कुल, तो देखिए 1965 आज ब्रेक नहीं हुआ है, 1959 का लो रह गया है, प्राइस हुआ है 1959.7, बट कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है अभी भी स्टीम है, प्रॉब्लम नहीं है। बेस क्या है 1938, ये बेस नहीं ब्रीच होना चाहिए। अगर ये बेस ब्रीच होता है तो दोबारा शॉर्ट्स आते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है, एक बार दोबारा कंसोलिडेशन होगा, प्राइसेस 2000 की तरफ जा सकते हैं। अगर 1965 के ऊपर क्लोज लेता और सस्टेन कर जाए कल एक घंटे के अंदर, तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को जरूर मिल सकता है। नाउ आईसीआईसीआई जनरल को देखिए, आईसीआईसीआई आप देखिए 2% का स्टॉक में वैसे भी मूव रहा है, और मैंने सुबह भी डिस्कशन किया था कि जैसे ही 1940 के ऊपर स्टॉक निकला है, वॉल्यूम बढ़ा है और एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इस वीक में करीब 3 टाइम्स का वॉल्यूम निशा रहा है, एवरेज वॉल्यूम के 3 टाइम्स का वॉल्यूम रहा है, डिलीवरी 24% रही है। तो डिलीवरी हाई, वॉल्यूम हाई वीक है, ये अच्छा स्ट्रेंथ है। काउंटर के अंदर लॉन्ग बिल्डअप है, पीसीआर 0.84 है, थोड़ी पुट राइटिंग भी यहाँ पर दिख रही है। बेस है 1938, जैसे मैंने आपको बोला। आई थिंक ये जोन तोड़ेगा एक बार 1965, तो निशा ऊपर 2000 की तरफ भी जाएगा। दैट मींस जी नेक्स्ट काउंटर अरविंदो फार्मा सर। तो देखिए ये एक स्टॉक ऐसा रहा, और फार्मा सुबह में समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जिस तरह का वॉल्यूम और डिलीवरी है, क्या वो शॉर्ट साइड पर है या लॉन्ग साइड पर है। और जो प्राइस एक्शन बना था, जो आपका कल प्राइस एक्शन बना था, वो बेसिकली इंडिसीजन कैंडल का था। गैप अप खुलने के बाद स्टॉक में गिरावट आ गई। जो नीचे बेस था 1167 का बेस था, वो निशा ब्रीच हुआ है आज। आज उसके नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है। मुझे लगता है शायद ये कल भी थोड़ा या तो रेंज बाउंड रह जाए, या मुझे लगता है गिरावट 1118 की तरफ इसमें आ सकती है। थोड़ा अवॉइड करने की सलाह मैं दूंगा 1167 टूटने के बाद लॉन्ग साइड पर। और कल गैप डाउन होगा निशा, तो एक सेल ऑन राइज का भी जरूर इसके अंदर बनेगा। ओके सर। सो नेक्स्ट स्टॉक में सर पीएनबी, जिसमें 122 के बेस पे हमने 128 का टारगेट मॉर्निंग में तो देखा। आ गया निशा, वो टारगेट ऑलमोस्ट आपका आ गया। डे हाई आपका 128.74 था। तो आपने क्या टारगेट लिया था वो आप देखिए 128 जी। तो 128.74 आज आ गया निशा, डे हाई है, और स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। थोड़ा और बॉट हो जाता है पिछले 3 दिन से लगातार, अगर आप देखें तो 3 वाइड शोल्डर्स पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर कंफर्म होता हुआ दिखा है।
और ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है प्रोवाइडेड थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए 125 126 के आसपास अगर निशा कंसोलिडेशन हो जाता है तो ये 137 तक भी जाने की ताकत रखेगा। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव डेटा देखूं, देखिए आज सेकंड हाईएस्ट मूवर है ये एफएनओ सेगमेंट में बैंकिंग के अंदर 2.3% का अपसाइड का मूव है। अगर आप चार्ट दिखा पाए निशा तो बिल्कुल, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई है 120 के ऊपर, बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आई है इस वीक में। आप देखिए करीब 2.4 टाइम्स का डिलीवरी बढ़ा है, वॉल्यूम बहुत। तो अगर आप देखिए पुट पीसीआर बढ़ा है, तो पीसीआर बढ़ने का मतलब है शॉर्ट पुट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट पुट बिल्डअप, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक पूरे महीने में आप देखिए तो एक पीसीआर हाई रहा है, मीन समवेयर अराउंड आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुट राइटर का प्लेसमेंट है। 125 के पास एक बढ़िया सपोर्ट बनता है निशा इस काउंटर के अंदर। आई थिंक 125 के पास कोई भी गिरावट आती है तो एक अच्छा खरीदारी का मौका इसके अंदर बनेगा 125 126 के पास, और बिल्कुल ये पुल बैक ऊपर की तरफ दोबारा दे सकता है निशा। तो दिस इज हाउ स्टडी रिमेन्स फॉर पंजाब नेशनल बैंक। जी ओके सर। सर बैंक ऑफ बड़ौदा परसिस्टेंट सिस्टम भी देखना चाह रहे थे लेकिन हम उसको अवॉइड किए थे बाद में। जी तो देखिए अभी क्या व्यू होगा उस पे? बिल्कुल, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को आप देखिए 304 का भाव है, सेम टेक्सचर है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए एग्जॉशन नहीं है, मुझे लगता है कि एक अच्छा काम आज एक अच्छी स्ट्रेंथ रही है, 2-3 दिन से लगातार एक अच्छा मूव है, अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी के आसपास आ रहा है। स्टॉक इसका लास्ट टाइम हाई था दैट वाज 310 311, वो आया था 16 जनवरी को। और काउंटर के अंदर भी निशा अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अगर इसके डेरिवेटिव्स डेटा को देखें आप, चूंकि पीएसयू बैंक्स में रैली अच्छी आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.5% की न्यूट्रल रहा था क्योंकि 2 दिन से बड़ी रैली इसके अंदर आ चुकी है। मुझे लगता है कि 302 के ऊपर एक एक लॉन्ग बिल्डअप आया है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आया है, डिलीवरी करीब 1.62 टाइम्स वीक में बढ़ी है। ओपन इंटरेस्ट आप देखिए अभी 9% का बढ़ा है, मुझे लगता है लॉन्ग साइड पर बिल्डअप है। इस वीक में पीसीआर काफी हाई रहा है, शॉर्ट टू बिल्डअप इसके अंदर रहा है, तो क्योंकि 2 दिन की रैली है निशा सस्टेन करेगा 310 जो इसका हाई, इसको ब्रीच करके 325 की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है काउंटर। तो 310 11 के ऊपर निशा सस्टेन करता है तो 325 तक का टारगेट यहाँ आपको बिल्कुल इस काउंटर के अंदर देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। 2-3 काउंटर निशा में और डिस्कस करता हूँ, आप बोलिए। यस एक मैंने मैक्स हेल्थ निशा शेयर किया था, उसका चार्ट दिखा दीजिए। तो देखिए मैक्स हेल्थ के अंदर आप देखिए आज टारगेट आ गया आपका, कल स्लाइड वगैरह इसका दिखा दीजिएगा। 1085 का टारगेट था, आ गया निशा। 3.5% का मूव आपको इस एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक में मिला है। सो आप जो लोग शो देख रहे हैं, देखिए मैं लगातार जो ट्रेड्स आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर 4 5 6 8 20% तक के प्रॉफिट्स हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स डेटा का और प्राइस एक्शन का, उसके हिसाब पे जो सप्लाई जोन टारगेट्स हम दे रहे हैं वहां पर मूव्स 5 7 10 20% तक के हैं। चैलेंज कीजिए मुझे, आई वांट टू गेट चैलेंज। आप आइए मेरी एडवाइजरी लीजिए और चैलेंज मी इन इंडेक्स ऑप्शंस आल्सो, निफ्टी ऑप्शंस आल्सो, स्टॉक ऑप्शंस आल्सो एंड स्टॉक कैश आल्सो। सो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करके आपसे। प्लीज आइए और एडवाइजरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक कैश की एडवाइजरी वेबसाइट पर है, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो प्रीमियम एडवाइजरी है, थोड़ा फीस इज ऑन हायर साइड बट इट्स ओके इफ यू आर ट्रेडिंग विद अ कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 10 लाख रुपीस। निशा देखिए ये टारगेट आ गया मैक्सेल का। सेकंड आप देखिए ट्रेड आपको मैंने दिया था टॉरेंट पावर, तो यहाँ पर भी देखिएगा ये भी आपका आज टारगेट आ गया है। देखिए 1527 का टारगेट था निशा, मेरे ख्याल 1540 का टारगेट था, आज 1527 पहुंच गया है। बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको आया है जिन लेवल से, मेरे ख्याल से 1410 के लेवल से निशा आपने ट्रेड डिस्कस करना, कैश डिस्कस करना शुरू किया था। और अभी ये करीब 8% ऊपर है निशा आपके एडवाइज्ड या आपके रियलाइज प्राइस से। डिस्क्लोजर की साइड पर जल्दी से दिखा दीजिए कि देखिए कोई भी ट्रेड मिल जाएगा। सो इक्विटी मार्केट हैज इनहेरेंट रिस्क और सभी कुछ आपको डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर्स और आपको वेबसाइट पे देखने को भी मिल जाएगा। मेरी कोई इंडिविजुअल पोजीशंस नहीं है, सारी पोजीशंस क्लाइंट्स की ही होती हैं। सो दिस इज हाउ इट इज निशा। तो ये 2 काउंटर्स देखिए मुझे याद आए जो मैंने मेरे पास अलर्ट था तो मैंने आपको बता दिया। इन 2 काउंटर्स में बड़ा एक तीसरा सन फार्मा में निशा दिखाई है, यहाँ पर भी मुझे याद पड़ता है मैंने एक लॉन्ग सेटअप दिया था। कई बार क्या होता है लॉन्ग सेटअप के टारगेट इतने लंबे होते हैं निशा कि वो काफी समय ट्रेड चलता है। देखिए ये जो टारगेट मैंने दिया था 1725 के ऊपर 1807 तक का टारगेट मैंने इसमें आपको दिया था सन फार्मा में, बेस था 1670। तो आज इसने थोड़ा सा एक बड़ा मूव लिया है, एक ब्रेकआउट
ट्रेड को जोन को ब्रेकआउट दिया है करीब 3 फरवरी के बाद के जोन का ब्रेकआउट आज ही देने की निशा कोशिश कर रहा है। ये 1800 रुपए तक का मूव आपको देने की ताकत रखेगा, 1735 के ऊपर सस्टेन करेगा। अराउंड दैट केस 1730 के ऊपर जाएगा तो 4.5% का टारगेट आपको अपसाइड पर इसमें देखने को बिल्कुल मिल सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। अगर सन फार्मा के डेरिवेटिव चार्ट्स को देखें निशा, आज देखिए मैक्स वाज द थर्ड बेस्ट स्टॉक और सन फार्मा में देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है, 0.5% ऊपर है। एक लॉन्ग बिल्डअप आया है, जैसे ही 1705 का एक सपोर्ट लगे थे स्टॉक ऊपर की तरफ चला है, 1715 के ऊपर सस्टेनेंस रहा और 1715 से ऊपर सस्टेनेंस लेने के बाद आप देखिए एक शार्प रिकवरी आई है काउंटर के अंदर, तो बेस वही बन जाता है 1715, बुलिश बेस बन जाता है। ये जोन नहीं ब्रीच होना चाहिए 1715 नीचे की तरफ। आप देखिए तुरंत आपको ऊपर की तरफ एक टारगेट करीब 1807 तक का टारगेट, एक सप्लाई जोन का टारगेट खुलता हुआ आपको निशान दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट 6.8 टाइम्स अप है, वॉल्यूम करीब 100% इस वीक में बढ़ा है। तो वॉल्यूम बिल्डअप आया 1710 के ऊपर चलने पर, ये वॉल्यूम बिल्डअप इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ एक काउंटर्स है और मैं आपको कुछ एक काउंटर्स बता देता हूँ, इसके बाद वी कैन फॉर एग्जाम्पल देखिए आईसीसी प्रू लाइफ, यहाँ पर आज एक डिसेंट मूव आया है निशा, करीब 8.2 टाइम्स का डिलीवरी सॉरी वॉल्यूम यहाँ पर बिल्डअप है। इस काउंटर को देख लेते हैं। जी, तो एक बार चार्ट देखिए निशा, ये अच्छी डिलीवरी आई है। पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट, 820 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया स्टॉक। बेस है 636, जाएगा कहां तक निशा? ये जाएगा 670। तो 670 जाने की तैयारी कर रहा है ये, और मुझे लगता है कि एक डिसेंट मूव इसके अंदर बनता है। करंट भाव से भी करीब आप देखिए तो इसके अंदर 3-3.5% का मूव एक अच्छा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। बेस है 636। दूसरा काउंटर देखिए मैरिको के अंदर एक डिसेंट स्ट्रेंथ है। आज वॉल्यूम 3.3 टाइम्स मैरिको के अंदर बढ़ा है। तो देखिए इसने अपना जोन ब्रीच किया निशा, 2-3 दिन से कंसोलिडेशन में था, आज ऑल टाइम हाई पर है। और मुझे याद पड़ता है पिछले साल निशा मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था मैरिको को, जब सब एफएमसीजी के रिजल्ट खराब आ रहे थे तो मैरिको ने अच्छे रिजल्ट दिए थे। पिछले साल मैंने इसको एक भाव पर डिस्कशन किया था। देखिए 12 महीने का चार्ट अगर देखिए तो जो 2024 में ये करीब 550 रुपए के बाद निशा ट्रेड कर रहा था, अब ये देखिए 795 रुपए के पास ट्रेडिंग कर रहा है। तो करीब करीब आप देखिए तब से करीब 40-45% का इसके अंदर ऑलरेडी बन चुका है। स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है काउंटर के अंदर, और अभी भी मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई के पास भी और भी वो मजबूत हो रहा है। एक ब्रेकआउट दिया है इसने काउंटर ने, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉशियस हो जाता हूँ। जब कभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है थोड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक में आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जगह पे कॉन्शियस हो जाता हूँ। 840 का टारगेट दिशा है पोजिशनल, नो डाउट, लेकिन बेस इसका 760 के पास मैं मानूंगा। 760 के पास कोई गिरावट मिल जाए तो ले लीजिएगा, या पार्ट मार्क में करके ले लीजिएगा। करंट भाव से भी मुझे लगता है समवेयर अराउंड 5-5.5% का मूव यहाँ पर और भी निशा पेंडिंग है। जैसे ये निकलेगा 797 के ऊपर, ये स्ट्रेंथ इसके अंदर और भी बढ़ेगी। तीसरा देखिए काउंटर है आरबीएल बैंक। यहाँ पर आज करीब डिलीवरी 7 टाइम्स की दिखाई दी है। इसको एक बार देखते हैं कि आरबीएल बैंक में किस तरह की डिलीवरी है और क्यों है, और उसका असर क्या है स्टॉक के ऊपर। तो देखिए ये अपना पिछला स्विंग हाई निशा जो है वो 330 के आसपास का, 330 उसको टच कर रहा है आज। पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया इसने कल, और आज ये जोन को टेस्ट कर रहा है। कल ही ब्रेकआउट आ गया था फॉर दैट मैटर। मुझे लगता है जोन 330 निकालेगा तो 347 तक का एक टारगेट निशा इसके अंदर बनेगा, पोजिशनल टारगेट। बेस रहेगा इसका समवेयर अराउंड 315। तो 315 के बेस से 348 का जो सप्लाई जोन है वहां तक का मूव इसमें मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि शायद ये बिल्डअप हो जाए। क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आरबीएल बैंक को देखिए, मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई जैसे ही 18 तारीख को, आज एक शॉर्ट कवरिंग हुई 321 के ऊपर, और ये शॉर्ट कवरिंग अच्छी है। मुझे लगता है वॉल्यूम करीब 17% बढ़ा है, डिलीवरी करीब 7 टाइम्स बढ़ी निशा। किसी ने नीचे बहुत जबरदस्त खरीदारी की है स्टॉक के, इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग दिया है तो 320 के ऊपर। तो मुझे लगता है लॉन्ग बिल्डअप है। पीसीआर के लिए 0.88 है, आज 17 बेस पॉइंट बढ़ा है, शॉर्ट पुट बिल्डअप बढ़ा हुआ है काउंटर के अंदर। कल एक मूव आ सकता है निशा, फर्दर एक लेग ऊपर बन सकता है। 315 के पास बेस रहेगा क्योंकि 3-4 दिन से
कंसोलिडेशन के पास कल इसने ब्रेकआउट दिया था 320 का, तो 314 के पास एक बेस एवरेज था, 348 तक का मूव, 6.5% का मूव यहाँ पर एक्सट्रीमली लाइकली है। इंडसइंड बैंक में सुबह डिस्कशन कर चुका हूँ, एक लॉन्ग बिल्डअप है, सबको पता है। और इंडसइंड बैंक का सर, लेकिन हमने खाली 933 का बेस कंसीडर करके बाय ऑन डिप्स की सलाह दी थी, जी, तो उसमें अगर मैं आप बताया फ्रेश टारगेट बताना बिल्कुल, चाहें। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए जी सर, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक अच्छा बेस है 933 का, स्ट्रॉन्ग बेस बना है 933 का, 967 967 तक का जोन मुझे लगता है निकलेगा। लेकिन आज जो प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा मैं इंडसइंड में जिस तरह का आज एक इनडिसीजन कैंडल है, डिस्पाइट ऑफ गुड मूव इन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी में है, बट थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा। डिलीवरी हाई रही है, 5 टाइम्स की डिलीवरी है, वॉल्यूम 15% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट 7.5% का बिल्डअप है। कॉल राइटर है थोड़ा सा, ये कल का जोन तोड़ेगा निशा, तभी मुझे थोड़ा, कल 2 दिन का हाई तोड़ेगा 950 के ऊपर, तो ये सीधे 990 की तरफ चला जाएगा निशा। फिर एक बड़ा मूव इसके अंदर आप देखेंगे, करीब 4% का मूव इस एफएनओ स्टॉक में रहेगा। तो देखिए व्यूअर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में ही बड़े टारगेट्स आपको सप्लाई साइड पर एक एनालिसिस करके दे रहे हैं, और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं लगातार। तो अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सक्सेसफुल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेसफुल आगे भी होते रहेंगे। एनालिसिस है, सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड आप करते हैं, आप रेगुलर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, तो आप हमारी स्टॉक कैश और को लीजिए, स्टॉक ऑप्शन लीजिए, निफ्टी ऑप्शन लीजिए, दोनों पर हम लोग स्ट्रेटजी ही ट्रेड करते हैं। और ट्रेड्स को आइए, यू डिस्कस विद मी, वो चैलेंज मी, my trade setups, and that will be a good interaction, that will be a good way to learn things on a mutual basis, so that remains। so बिल्कुल साइडलाइंस पे ना रहिए, अगर आपको करना है तो आकर के सब्सक्राइब कीजिए, और केवल वीडियो देख करके एक ट्रेड लेना और या एक व्यू देख लेना, उसके ऊपर ट्रेड कर लेना, दैट इज नॉट एक्सट्रीमली प्रोफेशनल इन नेचर। अगर आप थोड़ा सीरियस हैं तो बिल्कुल एडवाइजरी है, आइए 1 महीना ट्रेड कीजिए, इसके बाद फिर आप गिव मी योर व्यूज, अपने व्यूज दीजिएगा। तो निशा मुझे लगता है 950 के ऊपर निकलेगा, तो एक डिसेंट मूव ऊपर की तरफ आपको इसमें आता हुआ दिखाई देगा। ओके। और अदर देन दैट देखिए, आईसीसी प्रू लाइफ अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो बाकी डिस्कशन किए, और आईसीसी जनरल का भी एक डिस्कशन देखिए मैंने आपसे किया, आईसीसी जनरल सुबह में डिस्कस कर चुका हूं निशा। तो ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहा, एक्सिस बैंक, देखिए 28% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और लॉन्ग साइड पर निशा, एक बार जरा इसको दिखाइएगा, काउंटर को चार्ट दिखाइए। तो देखिए ये चल दिया अपनी चाल निशा, ये निकल रहा है करीब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, 1415 की तरफ। ये बिल्कुल जिस तरह का आज बिल्डअप है, सबसे ज्यादा बड़ा बिल्डअप आज ऊपर आज पूरे एफएनओ यूनिवर्स में एक्सिस बैंक के अंदर है, 28% का ओवर इंटरेस्ट है निशा, और ये लॉन्ग साइड पर बिल्डअप बहुत मजबूत हो जाता है। मुझे लगता है कि आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहा है निशा। आप देखिए पूरे दिन, कल और आज एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ करीब 235% वॉल्यूम, 2.3 टाइम्स का वॉल्यूम इस वीक में बढ़ा है। आई थिंक जो पीसीआर 0.61 से 9% बढ़ा है, पुट राइटर का बेस है, वॉल्यूम हाई वीक है, पीसीआर हाई वीक है, यहाँ पर पुट राइटर का कन्विंसिंग प्लेसमेंट है, ये 1400 रुपए की तरफ जा रहा है, ये खींच देगा 1415 1418 निशा, बिल्कुल बेस इसका बना हुआ है आज का डीलो 1353 के पास। क्योंकि एक जैसा मुझे दिख रहा है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर एक्सिस बैंक में, एक माफ कीजिएगा लॉन्ग बिल्डअप एक 1360 के ऊपर मुझे दिख रहा है, तो वही जोन को मैं एक स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूँ। सेकंड काउंटर बहुत इंटरेस्टिंग है, इटर्नल, आज 27% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मूव बहुत स्टॉक गिरा है, शॉर्ट साइड पर निशाई बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट 27% बढ़ा है, वॉल्यूम 215% बढ़ा है, तो बिल्कुल पीसीआर 5% गिरा है, वॉल्यूम के साथ निशा शॉर्ट्स हैं इस काउंटर के अंदर, रिटर्नल के अंदर। सुबह देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट दिया था वारी एनर्जी, मुझे लगता है जो इटर्नल का शॉर्ट है निशा, ये शायद फर्दर देखिए ये 277 का सपोर्ट पकड़ गया है नीचे, आज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो 277 का, जो इसने माफ कीजिएगा 270 का जो आज इसने रीच किया, ये जोन तोड़ेगा निशा, तो ये फिर नीचे की तरफ और भी गिरता हुआ दिखाई देगा आपको, ये 265 के पास तक जाने की एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी है, और ये तभी ब्रीच होगा शॉर्ट्स जबकि 280 के ऊपर ट्रेड करेगा, वरना शॉर्ट निशा इसको और भी नीचे की तरफ खींचने की तैयारी कर रहे हैं आज। तीसरा देखिए काउंटर है नौकरी, तो यहां पर भी देखिए गिरावट है, एक शॉर्ट आया था करीब, आप देखिए जब नौकरी.com जी,
तो देखिए 18 तारीख को ही आज एक शॉर्ट आया था, बड़ा वॉल्यूम आया था, करीब 1110 1112 के पास निशा, और 0.8% स्टॉक नीचे है। एक बार इस काउंटर को भी देख लेते हैं, इन्फो एज के नाम से आपके पास। तो वैसे भी काफी गिरा हुआ है, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक है, पिछले 3 दिन से लॉन्ग साइड पे कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा था। आज गैप, आज ओपन हुआ, जहां ओपन हुआ वहीं से गिरा। 1058 की तरफ निशान सूर्यमंडली जाने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है। सबसे बड़ा ऊपर जो सप्लाई जोन है वो 1150 का, इसके ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ आएगी, वरना जिस तरह का डेटा है, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्टॉक गिरा बहुत ज्यादा नहीं है, बट निशा मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट्स हो सकते हैं और थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ प्राइस बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे शॉर्ट बिल्डअप ही यहाँ पर दिख रहा है। तो एक देखेंगे कल बाजार कैसा खुलेगा, उस तरह से स्ट्रेट में नेक्स्ट व्यू लेंगे। और इसके बाद देखिए एचसीएल टेक और परसिस्टेंट, यहाँ पर देखिए एचसीएल टेक में 1.5% की गिरावट, शॉर्ट बिल्डअप, और सिमिलरली परसिस्टेंट में निशा 20% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, स्टॉक में 2% की गिरावट। तो बिल्कुल ये देखिए व्यू बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर परसिस्टेंट में थोड़ा सा पीसीआर 21 बेस पॉइंट बढ़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये पुट राइटर का बेस बन रहा है यहाँ पर नीचे, क्योंकि एक बेस जरूर 5400 रुपए के आसपास बना है। तो परसिस्टेंट और एचसीएल टेक और नौकरी, इन तीनों को मैं अभी कोई व्यू लेकर नहीं जा रहा हूँ, जबकि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। कल जैसे खुलेंगे वैसे एक बार इसमें देखेंगे। बाकी सबसे बड़ा गिरावट आज देखने को मिली वारी एनर्जी 3.2%, जो हमने शॉर्ट सुबह बोला था। सेकंड ओएनजीसी निशा, उसका भी डिस्कशन हमने किया था शॉर्ट साइड पर, कि ओएनजीसी में देखिए एक गिरावट पॉसिबल है। एक कल देखिए ओएनजीसी में जिस तरह का पैटर्न बना था वो साफ दिखा रहा था, हैंगिंग मैन पैटर्न है, गिरावट हो सकती है। आज खुला ही नीचे निशा, तो आप सीधे सीधे देखिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। परसिस्टेंट 2%, ओएफएसएस, केपीआईटी सब में गिरावट है निशा। जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रही, सीजी पावर 3.5%, बीडीएल 3.2%, एचडीएफसी लाइफ 3%, कमेंस और कोलपाल। तो सीजी पावर देखिए निशा ऐसा स्टॉक है, मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा, 25% ज्यादा आपने रिटर्न में निशा क्लॉक किया है। तो ये देखिए सीजी पावर और एक आपका सीजी पावर और दूसरा जो है आपका हिताची एनर्जी। तो ये देखिए दोनों स्टॉक, एक उसमें थे 790 का निशा मेरे पास टारगेट लिखा हुआ है, आपके लिए 710 के भाव पे चल रहा है। जो एडवाइस प्राइस था दैट वाज समवेयर अराउंड 660, जहां पर डिस्कशन हमने इसका किया था। अभी करंट भाव पे देखा जाए तो करीब उस भाव से ये करीब करीब स्टॉक 6% ऊपर, 7% ऊपर चल चुका है। आप अपने निशा एक बार एक्सेल एक बार जरूर देख करके बताइएगा कि क्या व्यू है। भारत डायनेमिक्स को देखिए, यहाँ पर एक अच्छा मूव है निशा, एक बार इस चार्ट को दिखाइए। अगर आप निशा मेरे पेज के साथ ना चल पाए मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा जल्दी स्टॉक कवर कर लिए जाए, मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए भारत डायनेमिक्स में पिछले 3 दिन में 4 दिन में कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट है। डेरिवेटिव डेटा को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए वॉल्यूम बढ़िया आया है पिछले, या आज वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, करीब 136% वॉल्यूम अप है, डिलीवरी करीब 14% अप है निशा। पॉसिबल है 10% ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा है, पीसीआर बढ़ा है, पॉसिबल है कल ये गैप अप हो जाए, पॉसिबल है कल ये करीब आई थिंक सम अराउंड 1350 के ट्रेजेक्टरी में जाकर के खुलने की कोशिश करे, या वहां तक मूव इसमें आए। नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक है, कॉन्ट्रा लॉन्ग बनता है, जिनके पास है वो देख लें, जिनके पास नहीं हो कल सुबह देखें। और डायनेमिक्स के लिए बेस क्या देंगे सर? किसका? भारत डायनेमिक्स। देखिए बेस इसका देलोडी माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड है निशा, तो देखिए 1260 के पास एक इसका बेस है, ओके, वही रहता है। तो ये सब काउंटर है जहां स्ट्रेंथ है। मोर और लेस हमने मैक्सिमम स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया है आज। So I think if you allow me, we can wind up the show. If you have any queries, I can answer that as well. If there are any queries, देख लेते हैं मनशा, कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज हैं जी। तो लक्ष्मण सिंह जी ने बोला है सर हिंदुस्तान फूड के ऊपर एक बार अपना व्यू दे दीजिए। जी सर, तो देखिए हिंदुस्तान फूड्स के ऊपर आप देखिए, परसों एक सप्लाई आई थी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 520 के जोन से। तो ये सप्लाई अगर आप देखिए वॉल्यूम टर्म्स में भी, तो मुझे लगता है कि साहब ये एक डिसेंट सप्लाई थी, इस जोन में रेजिस्टेंस बन रहा था 520 के पास। और जो पुल बैक आया है 29 जनवरी के बाद 440 के जोन से, उसका बेस अब बन जाता है 480 के पास लक्ष्मण जी। तो ये जोन नहीं ब्रीच होना चाहिए, 480 का जोन ब्रीच होगा तो शॉर्ट्स आएंगे फर्दर। और
कल ये कहीं 505 के ऊपर निकलेगा तभी एक अच्छी स्ट्रेंथ लेगा, अदरवाइज ये स्ट्रेंथ नहीं लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा 505 के ऊपर निकलना जरूरी है। 480 के नीचे आप कोशिश करिएगा कि न जाए, तभी आपका, अगर आपकी लॉन्ग विचेवर वे कैश का स्टॉक है तो लॉन्ग पोजीशन नहीं होगी आपकी। तो 480 को ऊपर न जाए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लॉन्ग ट्रेड के अंदर। जी निशा, सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज।